सूफी साहब ने सवाल ये पुछया है कि फिरका की शै हुंदी है ते आइमा कराम अलैहिमुर रिदवान फिकी इमाम जिहड़े ने उन्हां दी पैरवी क्यों जरूरी, उन्हां दी पैरवी तकलीद क्यों जरूरी, यानी तकलीद क्यों जरूरी। फिरका पहला सवाल तो फिरका किनू कहा जाता है। फिरका उस चीज़ नू कहा जाता है भी जिहड़ी अपनी असल नालों जुदा हो जाए, अपनी असल नालों जुदा हो जाए, अपनी असल नालों उतर जाए, उतर के तो कुछ अलहदा बन जाए, उतर के तो कुछ अलहदा बन जाए। ये जिहड़ा मशहूर गल है ना शार च फिर कि भी एक देवबंदी फिरका है, एक बरेलवी फिरका है, एक अहल हदीस फिरका है, एक शिया फिरका है। ये फिरके नहीं है, ये जिहड़े तीन ने ना बरेलवी देवबंदी अहल हदीस, ये सारे दे सारे अहले सुन्नत ने, सारे दे सारे। इन्हां दे आपस दे विच फरूई इख्तलाफात ने, मेन इख्तलाफ कोई नहीं। इन्हां दा कुरान भी उही है, खुदा भी उही है, रसूल भी उही है, नहीं समझे। और जिहड़ियां किताबां तो ये दलाइल हासिल करते हैं और जिहड़ियां किताबां तो दीन अखज़ करते हैं वो भी इकट्ठियां ही ने, एक ही ने, नहीं समझे गल नूं। और जिहड़ा इख्तलाफ है इन्हां दे दौरान, एक दूसरे के दौरान दरम्यान जिहड़ा इख्तलाफ है वो समझ दा फर्क है। वो की है, यानी कि उन्हां हदीसां और आयात मुबारका तो जो जिन्हों समझ आया उनके मुआफ़िक को समझदा है कि एक काम ज़्यादा बेहतर है, काम ज़्यादा। तो जे इन्हों अकल और समझ होवे तो अपने फिरके दे, अपने मसलक के मुताबिक और अपने तरीके के मुताबिक जिसनों जिहड़ा काम कुरान और हदीस के मुताबिक मालूम होंदा उहदे ते अमल किया जाए। तो जिहड़ा दूसरा अमल करता पिया उन्होंने बुरा, उनके कोल भी तो कुरान और हदीस के दलाइल मौजूद ने ना। अगर हक और सच की गल नूं वेख्या जाए तो सारे कोल अपनी जगह ते दलाइल, जिन्हों जिहड़े दलाइल कभी मालूम होंदे ने उन्हां ते वो अमल करता पिया। तो दूसरे नूं बुरा कहण दी किहड़ी लोड़ है, दूसरे नूं। और उनकी मिसाल उही है दूसरे सवाल दे विच मौजूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दा बहुत सारा इख्तलाफ है फिक़ह दे विच मसाइल दे बारे च, हत्ता कि हराम हलाल दा भी इख्तलाफ है। बुनियादी गल जिहड़ी हराम हलाल दे मसाइल उहदे विच भी, लेकिन उन्हां चौहां बुजुर्गां दा एक दूसरे नाल जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। और उन्हां दे मनण वाले मुत्तबईन जिहड़े ने उन्हां दा एक दूसरे नाल कोई इख्तलाफ नहीं है। मसाइल विच इख्तलाफ है। हनाफ जिहड़े ने वो जिसले बयान करते हैं, दर्स देंदे ने, समझाते हैं, तो उस वेले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह दे मसलक नूं और उन्हां दे मनहज नूं और उन्हां दे मकतब फ़िक्र नूं ज़्यादा तो ज़्यादा समझाने दी अपने शागिर्दां नूं, अपने मुतल्लिकीन नूं कोशिश करते हैं और ज़्यादा तो ज़्यादा उसनूं कवी साबित करने की कोशिश करते हैं। इस दे बावजूद वो इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफी नूं ना बुरा समझते हैं, ना उन्होंने बारे उन्होंने दिल च कोई ख्याल बुरा है, ना उन्होंने मुतल्लिकीन जिहड़े ने, उन्होंने मुकल्लिदीन जिहड़े ने उन्होंने बारे कोई खराबी की, नहीं समझे गल नूं। इस वास्ते जरूरी ये है कि अपने आप नूं पछाणिया जाए और फिरका बंदी तो बचा जाए। फिरका वो जिहड़ा टुट गया, हुण जिहड़े राफजी ने जिहड़े उन्हां दा सारा सिस्टम ही अलग है, उन्होंने फिरका क्या जा सकता, उन्होंने फिरका क्या जा सकता भी वो दीन दे सिस्टम नालों अलग हो गए, टुट गए। या उस तो इलावा होर जिहड़े फिरके पहले गुजरे ने, कदरिया ते जबरिया ते मुतज़िला, वो फिरके सन। ये जिहड़े अहले सुन्नत वल जमात ने ये तो एवें जबरदस्ती एक दूसरे फिरका बनाई फिरते हैं, एक दूसरे को बनाई फिरते हैं। असल च फिरका एक ही फिरका सारा जिहड़ा है वो हनफी, मालकी, शाफी, हंबली, ये चारे देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, ये सारे दे सारा एक ही मसलक है, सारे दे सारा इन्होंने क्या जाता है अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। यानी माना अलैहि व असहाबी, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके नूं पकड़ो, ये उही तरीका सारा, नहीं समझे गल नूं। अगे फरूई मुख्तलिफ थोड़े बहुत इख्तलाफात फरूई है ने, उन्हां दी वजह नाल एक दूसरे को बुरा कहना या फिरका समझना जायज़ नहीं है। बुनियादी अकायद जिहड़े इस्लाम दे ने, इस्लाम दे
असल असूली और बुनियादी अकायद जिहड़े उन्हां तो मुनहरफ होना फिरका कहलाता है। उन्हां तो मुनहरफ होना किसी भी जमात का फिरका कहलाएगा। लेकिन जिन्हां दे बुनियादी अकायद एक ने और फरूई इख्तलाफात ने, फरूई इख्तलाफात की वजह नाल किसी सूरत भी फिरका कहना जायज़ नहीं है। एक गल है। दूसरा मसला आ गया भी असी इमामां की तकलीद क्यों करने। हर कौम अपने अपने इमामां की तकलीद करती है, अपने अपने इमामां की। अहल हदीस जिहड़े कहंदे ने तकलीफ नजायज़ और मना है, वो भी तो अपने इमामां की तकलीद करते पे नहीं करते। इब्ने तैमिया की तकलीद नहीं करते। आइम्मा हरमैन जिहड़े वड्डे वड्डे ने सारे इब्ने बाज की तकलीद नहीं करते। हुण तकलीद शै की? तकलीद शै हैगी है कि मैं अपने कम इलमी की वजह नाल, अपनी बोलो तो सही, या ला इलमी की वजह नाल किसी बड़े आलिम के उत्ते एतमाद करना, किसी बड़े आलिम के उत्ते, और वो बड़ा आलिम जो कहता है उहदे ते अमल कर लेना, दीन के मुताबक, शरीयत के मुताबक, जो उन्होंने अपने इलम के मुताबक समझ आती वो मैनू सिखा रहा है तो मैं उहदे ते इनू कहंदे ने। और वो बड़ा आलिम जिहड़ा अपने तो बड़े आलिम ते बड़े फ़कीह और बड़े मुहद्दिस से एतमाद करता, और वो बड़े मुहद्दिसीन और फुकाहा जिहड़े ने अपने तो बड़े मुहद्दिसीन और फुकाहा ते एतमाद करते हैं। यानी कि उन्हां नालों ज़्यादा जिहड़े आलिम ने और उन्हां नालों ज़्यादा जिन्होंने इलम हासिल होया है, जिन्होंने दीन का फाहम और समझ नसीब है, उन्हां ते एतमाद करते हैं। उन्हां ते एतमाद करके तो मसाइल नूं अखज़ करते हैं, मसाइल नूं अखज़ करते हैं। इसने नूं तकलीद कहा जाता। होर तकलीद किहड़ी शै? तकलीद का मकसद और मतलब यह है कि मैनू जिस गल का इलम नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं, फुरसत भी नहीं, और मेरी इन्नी पहुँच भी नहीं कि मैं खुद दीन की समझ बूझ हासिल कर सकां या उहदे तक पहुँच सकां, क्योंकि हर फील्ड का बंदा ही उस काम नूं जानदा हुंदा है। हुण मैं सारा दिन दुकानदारी करना, कारोबार करना, नौकरी करना, होर कुछ काम करना, तो मैं दीन जिहड़ा है वो अपनी मर्जी नाल पढ़ के एक पासों पढ़ के तो अपनी मर्जी नाल मतलब कढ़ने शुरू कर दें तो गुमराही हो जाएगा। और की होगा? जिन्होंने सारा दीन पढ़ा है और उन्होंने समझा है, और अकाबरीन उम्मत जिहड़े ने सलफ सालिहीन दे मनहज ते उन्होंने समझा है, सहाबा और ताबईन और औलिया और उलमा और फुकाहा मुहद्दिसीन उम्मत दे मनहज ते उन्होंने समझा है। उन्हां कोलों समझ के उहदे ते अमल करना की कहलांदा है? तकलीद कहलांदा है। हुण कोई बंदा दुनिया का इस तकलीद तो आज़ाद नहीं हैगा। वो भावें कवे तो ना कवे, भावें मन्ने तो भावें ना मन्ने। तकलीद तो हर कोई अपने असातिज़ा, अपने आइम्मा, अपने फुकाहा उन्हां दी करदा ही करदा है। नहीं समझे गल? तकलीद इस वास्ते जरूरी है कि पूरे दीन का इलम रखना और उन्होंने समझना और उन्होंने सीखना हर किसी नाकस का काम, तो ना हर किसी को इन्नी फुरसत है, ना हर किसी की ड्यूटी है, ना हर किसी की। लिहाजा जिन्हों ने इस इलम नू दीन दे नू समझिया, सिक्ख्या और सिखाया, उन्हां दी दीनी राय ते अमल करना की कहंदा है? तकलीद कहलांदा है। हुण इहदे च किहड़ी कुफर वाली गल है? जे किसी नूं कुफर वाली गल दिसदी तो कुफर ही होएगा, तो जे ऐन इस्लाम वाली गल है तो हकीकत दे विच गल तो इस्लाम वाली है। जे बंदे ने लोहार बनना होवे, आपे समान घर लिया के बाजारों तो शुरू कर लेगा काम? की करेगा? किंदे तो? किंदे तो? लोहार तो सीखेगा जा। तरखान बनना हो तो फिर किंदे तो सीखेगा? जे सुनार बनना हो तो किंदे तो सीखेगा? नाई बनना हो तो किंदे तो सीखेगा? मोची बनना हो तो किंदे कोल सीखेगा? हुण मैं अज मोची बन जावां, जुत्तियां मंगा लवां, आरा मंगा लवां, वो सारा कट कटी वाला समान मंगा लवां, धागे मंगा ला, इत्थे बाहर बह के जुत्तियां सीवां सी लांगा? तुसी सारे समझते जी साडा पीर ओ मुर्शद है, राहबरो रहनुमा है, बड़ा इलम वाला, अमल वाला, ये वो उरा परा खे सवा। नहीं समझे गल नूं? लेकिन जुत्ती सीनी नहीं आती मैनू, क्या इलम वाला होया? नहीं समझाई? नाई का काम मैनू नहीं करना आता, तरखान का काम, लोहार का काम, सुनियारे का काम नहीं आता करना। नहीं समझे गल नूं? मैनू सुनियारे दुकान ते बादल जाके 8 दिन च भट्ठा पा देंगा सारा, मैं पता ही नहीं भी करना कि पुट्ठे ही काम करांगा बैठ।
हुण वेखो अकल किवें मारी गई और दिमाग के उत्ते असर किवें हो गया है कि छोटे छोटे काम इंसानी जरूरियात जिंदगी दे ने वो सीखण वास्ते उस फन दे माहिर कोलों सीखना पेगा और उहदे ते इतमाद करना पेगा। वो दीन एडी लवारस है कि आपे ही पढ़ के समझ जाएगा उन्होंने। जिहड़ा सब नालों औखा काम है और सब नालों मुश्किल काम है, सब नालों फहम और अकल वाला काम है, उनके वास्ते किसी उस्ताद की लोड़ ही नहीं। आपे पढ़ी जाओ, आपे समझी जाओ, आपे मान ही कड्डो, लोगों को गुमराह करो, आप भी हो जाओ। उनके वास्ते अगर किसी बहुत बड़े आलिम और दीन के बहुत बड़े थंब की गल पर अमल कर लिया तो तकलीद की होगी? हराम होगी। तकलीद की होगी? हराम होगी। मोची की हराम नहीं, लोहार तरखान की हराम नहीं, सुन्यारे की हराम नहीं, किंदी हराम है? किसी बड़े बड़े फकीह और आलिम की हराम है, क्योंकि जम्मिया सी जिस दिन मां के पेट चो निकलिया सी सारा दिन सीख के आया सी। उन्हें सीखने की लोड़ नहीं, अपनी जुबान च तर्जमे लभ लवे तो वेख के अपनी मर्जी का कढ़ी जाए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन दीन दी किताबां जिहड़ियां ने बगैर उस्ताद की रहनुमाई तो पढ़ना बंदे नूं गुमराह कर देंदियां। इस वास्ते गुमराह कर देंदियां कि उन्होंने तो पता ही नहीं होंदा भी यह गल जिहड़ी इहदी तशरीह किहड़ी जगह ते आयात कुरानी जिहड़ियां है नहीं इन्हां दी तशरीह, क्योंकि कुरान जिहड़ा है सारा कुरान एक दूसरे की तशरीह करता है, एक दूसरे की तशरीह करता है। तो बंदे तो पता ही नहीं, उन्हें तो पढ़ लिया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, भी अल्लाह ने उन्होंने दिलों ते मोहर ला दी, कन्ना ते मोहर ला दी, अखां ते मोहर ला दी, उन्होंने पर्दा पा दिता और उन्होंने अज़ाब अज़ीम नाल हमकिनार किया जाएगा। ये हकीकत अल्लाह आप ही खुद की जाता है, अल्लाह ताला आप ही खुद की जाती, सानू कादी पकड़ होनी। लेकिन जिहड़ा आलिम इहनूं पता है भी अगे अल्लाह ने फरमाया वाबी कुफरिहिम, की फरमाया? अल्लाह ने पर्दे पा दिते, मोहरा ला दी उन्होंने कुफर दी एक मिसाल है। तो यह आलिम समझावेगा? जाहिल जिहड़ा वो इत्थों पढ़ के आखि गुमराह हो जाएगा, उस वेले आखेगा अल्लाह नहीं ला दिता सारा कुछ, अल्लाह नहीं करता तो साढ़े ते काहदा बोझ है, फिर सानू काहदी पुछ होनी, सानू एवें खड़बैणे पाया है। अला हाजिल कयास, इससे तो कयास कर लो सारे दीन। हुण जे किसी आलिम की गल, किसी फकीह की गल, किसी मुजतहिद की गल, किसी मुहद्दिस की गल नहीं मनेगा तो किवें दीन ते अमल करेगा? तो जे किसी की इतमाद करके उनकी गल मनेगा तो इनू ही तकलीद कहा जाता है। होर तकलीद की उनका कलमा पढ़ना, कलमा तो पढ़ लिया अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का, अल्लाह ते अल्लाह के। तो हुण जिहड़ा दीन उन्हें दस्या है उन्होंने सीखना और समझना वो उलमा को लाजमी सीखना। उलमा की किसी जमात को तो सीखोगे ना, तुसी हनफियां को सीखोगे, शाफियां को सीखोगे, मालकियां को सीखोगे, हंबलियां को सीखोगे, अहले हदीसां को सीखोगे, किसी को सीखोगे ना। उन्होंने असातिज़ा जिहड़े ने और उन्होंने उस जी लैन है उन्होंने जो मसलक है उनकी लैन से जो उनका उस्ताद उन्होंने दीन समझ के जो फतावे दिते हुए ने, जो कुछ उनकी तसीह जो इशात नशरो इशात उन्होंने की है वो सारे नूं पढ़ के उनके मुताबिक जो मसले दसदा पे, वो की करता पे, वो की करता पे? तकलीद करता पे। वो आप करे तो जायज़, दूसरा करे तो इवें तो नहीं होंदा ना। नहीं समझ आई? ये तो गल है भी साडा कुत्ता टोमी ते तुहाडा कुत्ता जिहड़ा कुत्ता है, तुहाडा कुत्ता हाँ साडे कुत्ते नूं टोमी कहना ते आपदे कुत्ते नूं कुत्ता कहना। इवें नहीं, जे तेरा कुत्ता टोमी है तो साडा नोमी है। नहीं समझ आई? तो जे तेरा कुत्ता भी कुत्ता है साडा कुत्ता भी कुत्ता है। समझे गल नूं कि नहीं समझे? हाँ, अल्लाह ताला समझण दी तौफीक अता। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا।